हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल डी कोड दी लॉ एंड स्वागत है आप सभी लोगों की हमारे इस सीआरपीसी लेक्चर सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 3 टू सेक्शन 5 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और एनी अदर एग्जामिनेशन, और अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो कोर्ट में, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और ये सीरीज कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि सीआरपीसी खत्म नहीं हो जाता। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। So, Section 3 of the Code of Criminal Procedure actually states about construction of references. कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस है, इस सेक्शन में से आपको कोई क्वेश्चन अक्सर पूछा नहीं जाता है, बट आपको जुडिशरी के लिए और नॉलेज के लिए सब कुछ जानना पड़ेगा क्योंकि आप लॉ पढ़ रहे हो और कोई मतलब जनरल सब्जेक्ट नहीं है ये। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। सो Actually, subsection 1 of section 3 states that any reference without any qualifying words to a magistrate shall be construed unless the context otherwise requires. मतलब मैजिस्ट्रेट वर्ड, अगर कोई क्वालिफाई वर्ड नहीं है तो कैसे मैजिस्ट्रेट को मतलब रेफर किया जाएगा। मानो कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया का डेफिनेशन हम लोगों को मिलेगा सेक्शन 8 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो गया है। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कह के बुलाया जाता है। मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इक्वल्स टू मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। सो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही बुलाया जाएगा, और अगर वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उनको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहकर बुलाया जाएगा। नाउ क्लॉज बी। क्लॉज बी एक्चुअली स्टेट्स अबाउट any reference to a magistrate of second class shall in relation to that area outside the metropolitan area be construed as a reference to judicial magistrate of second class. That means a magistrate of second class shall in relation to a outside the metropolitan area, outside मतलब metropolitan area से बाहर, उनको बुलाया जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास इन रिलेशन टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया एज रेफरेंस टू अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। नाउ लेट्स कम टू क्लॉज सी। क्लॉज सी स्टेट्स अबाउट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही बुलाया जाता है, एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कहाँ पर बुलाया, जो एरिया वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है वहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही बुलाया जाएगा। अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया हुई तो वहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बुलाया जाएगा। Now clause D. Clause D actually states about any reference to चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उनको क्या बुलाया जाएगा, उनको एज रेफरेंस टू अ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहकर बुलाया जाएगा। सो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है वहाँ पर बोला जाएगा, और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बुलाया जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया में। Now let's come to subsection 2. Subsection 2 actually states about that court of a judicial magistrate shall in relation to a metropolitan area be construed as a reference to the court of the metropolitan magistrate of that area. मतलब metropolitan area में metropolitan magistrate का कोर्ट ही ऐसा बुलाया जाएगा, और जो metropolitan area नहीं है वहाँ पर सिर्फ court of judicial magistrate ऐसा बोला जाएगा। And now let's come to subsection 3. Subsection 3 actually states about unless the context otherwise requires any reference to any enactment passed before the commencement of the act. मतलब CRPC आने से पहले तब भी तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट था, राइट। एट दैट टाइम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को जो बुलाया जाता था वो क्या अभी नहीं एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में सेक्शन 3 डील करता है। सो सेक्शन 3 क्लॉज ए बोल रहा है कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल बी कंस्टूड इन रेफरेंस टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मतलब सीआरपीसी पास होने के पहले मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो थे, सीआरपीसी पास होने के बाद उनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कहकर बुलाया जाएगा। एंड क्लॉज बी एक्चुअली स्टेट्स अबाउट मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास शैल बी कंस्टूड एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। सो अभी जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास है, बिफोर पासिंग द सीआरपीसी उनको मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास बोल के बुलाया जाता था। नाउ क्लॉज सी, प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और
chief presidency magistrate shall be construed as a reference respectively to a metropolitan magistrate और द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मतलब जो पहले सीआरपीसी आने आने से पहले जो प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट थे, उन लोगों को अभी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बुलाया जाएगा। क्लॉज डी स्टेट्स अबाउट to any area which is included in a metropolitan area as a reference to such metropolitan area, and any such reference to the magistrate of first class or of second class in relation to that particular area shall be construed as reference to the metropolitan magistrate exercising jurisdiction of such area। मतलब जो metropolitan area है वहाँ पर जो magistrate of first class और second class जो है in relation to such metropolitan area, अगर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट पावर एक्सटेंड कर रहे हैं तब बोला जाएगा कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 एक्चुअली स्टेट्स अबाउट वेयर अंडर एनी अदर लॉ अदर देन दिस कोड। मतलब सीआरपीसी छोड़कर बाकी सारा जो एक्ट है उसमें मैजिस्ट्रेट अपना पावर कैसे एक्सटेंड कर पाएंगे, मतलब मैजिस्ट्रेट जो फंक्शन है वो कैसे कर पाएंगे और क्या क्या वो फंक्शन है। नंबर 1, अप्रिशिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस। मतलब एविडेंस ले सकते हैं, देन पनिशमेंट दे सकते हैं और पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं। अगर कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ट्रायल पेंडिंग है तब वो एक्यूज्ड पर्सन को डिटेन करके रख सकते हैं प्रिजन में और कस्टडी में। ठीक है। एंड क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 4 स्टेट्स अबाउट दैट विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर। मतलब जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो क्या पावर अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। यस, जैसा कि सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस, सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन एट्सेट्रा वो अपना पावर एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 एक्चुअली स्टेट्स अबाउट ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड और अंडर एनी अदर लॉ। मतलब इंडियन पेनल कोड जो कि एक सब्सटैंटिव पेनल कोड है और एनी अदर लॉ है जहाँ पर मतलब ऑफेंस को डिफाइन किया गया और ऑफेंस के बारे में जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब कुछ बताया गया है और पनिशमेंट भी दिया गया है। उन सारे ऑफेंसेस का ट्रायल कैसे होगा। ठीक है। So subsection 1 states that all the offences under Indian Penal Code shall be investigated or inquired and tried and otherwise dealt with according to the provision herein after content। मतलब आईपीसी में जो सारा ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है ऑन द कमीशन ऑफ दोज ऑफेंस देन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल सब कुछ सीआरपीसी में जैसा बताया गया है वैसे ही कंडक्ट किया जाएगा। Now let's come to subsection 2. Subsection 2 actually states about that offenses under any other law। एनी अदर लॉ में क्या बोला गया है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी इनटू एंड ट्रायल एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन। मतलब अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन बट सब्जेक्ट टू एनी एनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब उस एक्ट में जैसा बोला गया है वैसा भी हो सकता है, अगर अगर कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया है तो एज मेंशन्ड इन सीआरपीसी वैसे ही प्रोसीड करेगा। राइट। एंड नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 5। सेक्शन 5 कैप्शनड विथ सेविंग। ये सेक्शन बोल रहा है नथिंग कंटेंट इन द कोड शैल in the absence of a specific provision to the contrary affect any other special or local law for the time being in force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। That means that CRPC ये एक जनरल लॉ है। CRPC एक जनरल क्रिमिनल कोड है। मतलब जो सब्सटैंटिव ऑफेंस दिया गया है आईपीसी और एनी अदर लॉज में, अगर वो सारा ऑफेंस कमिट हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी जो सारा प्रोसीजर बोला गया है वैसे ही कंडक्ट होगा। बट अगर कोई स्पेशल लॉ और लोकल लॉ है वहाँ पर मतलब स्पेसिफिकली उस ऑफेंस को डील करने के लिए एक अलग ही इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ट्रायल प्रोसीजर बोला गया है उस एक्ट में, तब इट इज़ द स्पेशल और लोकल लॉ दैट विल ऑलवेज प्रिवेल। मतलब दैट लॉ विल बी इन्फोर्स्ड एंड इन अदर वर्ड्स उस लॉ को ही फॉलो किया जाएगा। दैट स्पेशल लॉ विल बी फॉलोड। नाउ से फॉर एग्जाम्पल सीआरपीसी एक जनरल क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है। ठीक है। मतलब जो सारा सब्सटैंटिव ऑफेंस आईपीसी में और एनी अदर लॉ में बोला गया है उन सारे चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी कंडक्ट होगा। But now there is an act that is PMLA or Prevention of Money Laundering Act।
एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर कुछ प्रोविजंस दिया गया है, वो सीआरपीसी में नहीं दिया गया है, ठीक है। और सीआरपीसी में जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं दिया गया है। सो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मार्च में ही मतलब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट सबमिट किए थे, एंड वहाँ पर क्लियरली बोला गया कि जो कुछ प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट पीएमएलए में है एंड द ऑफेंस दैट हैज़ बीन कमिटेड अंडर द पीएमएलए एक्ट, मतलब ऑफेंडर ने ऐसा एक ऑफेंस किया है वो पीएमएलए एक्ट के अंदर में आ रहा है, ठीक है। तब पीएमएलए का जो प्रोसीजर बोला गया है वही फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। और पीएमएलए में अगर मानो कि कुछ ऐसा प्रोविजंस नहीं दिया गया है, वो सीआरपीसी में है, तब वो सीआरपीसी से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रेफर किया जाएगा एंड दैट प्रोसीजर विल बी फॉलोड, बिकॉज पीएमएलए में कुछ नहीं दिया गया है दैट टाइम, सो सीआरपीसी विल प्रिवेल। बट सीआरपीसी में जो दिया गया है पीएमएलए में भी वो सेम चीज़ बोला गया है, बट ऑफेंस जो कमिट हुआ है वो पीएमएलए एक्ट में आ रहा है, तो इसलिए पीएमएलए एक्ट विल प्रिवेल बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल एक्ट, दैट्स वाई, and that was stated before the Supreme Court. So I will keep this video till this much, and I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप थोड़ा सा भी नॉलेज एक्वायर कर पाए हो मेरे इस वीडियो से। So if you like this video, then don't forget to like and share this video with your friend, and please subscribe my channel. So thank you so much for watching. Stay happy, stay blessed.